नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि BLED सेकेंड ईयर वालों और सेमेस्टर्स वालों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये जो है कोर डिसिप्लिन हिंदी का पेपर है जो कि थर्ड पेपर है। इसमें आप देखेंगे पेपर और जिससे प्रीवियस ईयर को देख करके आप अपने पुस्तकों से अपने किताबों से उतना पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो कि यहीं से पेपर आएगा भी। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जल्दी से कवर करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप साथ ही साथ बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी लेकर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेकर के आए हैं BLED सेकेंड वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो कि सेमेस्टर्स वालों के लिए भी है प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो पेपर है इसका नाम है कोर डिसिप्लिन हिंदी का पेपर है कि जो थर्ड पेपर है। दोस्तों ये जो है इसमें आप जो पेपर के प्रश्न देखेंगे ये प्रश्न आपके बुक से लिए गए हैं, जो कि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। आपको पूरा बुक्स ना पढ़ करके सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर होगा। तो देर ना करते हुए वीडियो के अंत तक आप बने भी रहिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। ऐसा पहले पैटर्न पर चलता था, 2019 का है। तो इसमें क्या है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है इसको लिखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो ये 5 प्रश्न हैं इसमें आप सभी प्रश्नों को पढ़ना है, टॉपिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि यही प्रश्न जो होता है विस्तृत उत्तरी जो आज के पैटर्न पर है आधारित रहेगा। फिर क्या है, स्वर को परिभाषित करते हुए स्वर की मुख्य विशेषताएं बताइए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमने दिया है इसमें पेपर जो हम भी BLED कर रहे हैं। तो इसमें आप पाएंगे क्या कि स्वर जो होता है, ये स्वर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ये विस्तृत उत्तरी में अधिकतर आते हैं। रमेश का संधि विकसित कीजिए तथा इसमें प्रयुक्त संधि को स्पष्ट कीजिए। संधियाँ जरूर पढ़ लीजिएगा। गोदान उपन्यास के नायक और चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। प्रयोगवाद के पूर्वकर्ता जिसको प्रवर्तक बोलते हैं नाम उल्लेख करते हुए प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं यानी मुख्य विशेषताएं लिखिए। रूपक अलंकार का सोदाहरण विवेचन कीजिए। अर्ध सरकारी पत्र को स्पष्ट करते हुए सरकारी और अर्ध सरकारी में अंतर स्थापित कीजिए। काव्य के लक्षण क्या हैं और स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना पढ़े आप जाइएगा नहीं। फिर आता है इकाई नंबर 1। इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन को परिभाषित कीजिए। स्वर और व्यंजन में अंतर लिखिए। देखिए ये आता है हमेशा, जो हम बताए हैं आपको कि स्वर से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं आप तैयार करके जाइएगा अपने पुस्तकों से, अपने जहाँ गाइड से, कहीं से भी आप स्वर से संबंधित हमने वीडियो बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को हम दे देंगे, आप उसी के जरिए तैयार कर लीजिएगा। समास किसे कहते हैं, तो समास के प्रमुख भेदों को निरूपण कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा पहले पैटर्न क्या रहता था कि पहले जो होता था इनके 4 खंड बटे हुआ करता था। एक खंड में 4 प्रश्नों को करना है, दूसरे खंड से 1 प्रश्न, तीसरे खंड से 1 प्रश्न, चौथे खंड से 1 प्रश्न, और ऐसे ही इनको करना है सभी को। ऐसे भाषा को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहे हैं उसमें आपको स्वर, भाषा सभी क्लियर हो जाने वाले हैं। फिर क्या है, राम भक्त शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। सेमेस्टर वालों के लिए यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखेंगे कि अगर उनके सिलेबस का यह हिस्सा है तो राम भक्त शाखा और रीतकाल की प्रमुख विशेषता मतलब प्रवृत्तियाँ पढ़ के जरूर जाएँ पेपर के दौरान। इसके बाद क्या आता है, द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख करते हुए इस युग की विशेषताएं लिखिए। प्रगतवादी का कालखंड निर्धारित कीजिए और इस युग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कहानी की व्याख्या करते हुए उसके प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। भीष्म सैनिक कृत चीफ की दावत की कहानी की कथा वस्तु लिखिए। नाटक के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम हॉल में। उपन्यास के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद्र अगर आपके सिलेबस के हिस्सा हैं तो जरूर प्रेमचंद्र के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे आप। इसके बाद इकाई 4 जो है, जैसे कि हमने
पूर्व बताया है कि हर एक खंड से लिए जाते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि ये सेमेस्टर वालों के लिए हैं, ईयरली वाले के लिए हैं। ये जो पेपर है ये आपके सिलेबस का अगर हिस्सा है तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। रस की अवधारणा करते हुए इसके प्रमुख भेदों का निरूपण कीजिए। शब्द शक्तियाँ से क्या अभिप्राय है? हिंदी में प्रयुक्त होने वाली शब्द शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। छंद क्या है? हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले मुख्य छंद रूपों का परिचय दीजिए। पत्र लेखन, ये बहुत ध्यान देना इस पर, अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि ये हर एक पेपर में आया है। इसके पहले हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसमें भी देखेंगे तो पत्र लेखन के बारे में बहुत पूछा गया था। यानी ये 2019 का है, 20 का है, 21 का है। ये हम आपको जो बताए हैं 19 का है, आगे 20-21 का पाएंगे, इस प्रकार से हमने बताया है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसके भी लिंक दे रहे हैं, आप आराम से जा कर के देख सकते हैं। इस प्रकार अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।